श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे चतुर्थ सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा। चतुर्थः सर्गः राम राज्य का वर्णन तथा सीता वनवास। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, लोकांतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा, भगवान, मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तीनों लोगों से परिचित हैं, कृपया बतलाइए मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ है। श्लोक 2। तब मुनीश्वर ने बहुत देर तक सोचकर कहा, हे महामते, श्वेत द्वीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं, तुम वहीं जाओ। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए हैं, वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वे देवता या दानव आदि किसी से भी नहीं जीते जा सकते। श्लोक 4। यह सुनकर राम तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने की इच्छा से श्वेत द्वीप के निकट आया। श्लोक 5। उस द्वीप की प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका, अतः विमान और मंत्रियों को छोड़कर रावण स्वयं ही चला। श्लोक 6। उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बता तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है। इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियों ने लीलापूर्वक हंसते हंसते उससे वही बात कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला। श्लोक 8। यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, मैं विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निस्संदेह वैकुंठ को जाऊंगा, अतः मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर कुपित हो। ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था। श्लोक 10। हे राम, आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया। हे राम, आप परमेश्वर हैं। आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित होकर अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। हे स्वामिन, आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी लीलाएं रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोकों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई दे रहे हैं। श्लोक 12। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनसे सत्कार पा श्री अगस्त्य जी अन्य मुनीश्वरों के साथ
प्रसन्न चित्त से अपने आश्रम को चले। श्लोक 13। लक्ष्मीपति भगवान राम सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण अर्थात आचरण करते हुए घर में रहने लगे। श्लोक 14। उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा। वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे। श्लोक 15। ओ